हेलो, मैं वीके घोष अपने यूट्यूब चैनल घोष मैथमेटिक्स में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन प्रश्न में दिया हुआ है, कहता है 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे तथा 5 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर बराबर है। चारों प्रकार के सिक्कों से मिलकर कुल 40 रुपया बनता है। तो कहता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो इस प्रश्न के लिए आप सीधा देखें कि बताइए, यानी कि अगर 50 पैसा का या 50 पैसे के एक सिक्के, 25 पैसे के एक सिक्के और 20 पैसे के एक सिक्के, 20 पैसे के एक सिक्के और 5 पैसे के एक सिक्के, चारों प्रकार के एक एक सिक्कों के मिलने से कुल 50 और 25 75 और 20 95 95 5 100 पैसा बनता है। ठीक है, 100 पैसा का मतलब 1 रुपया बनता है। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर चारों प्रकार के एक एक सिक्के, यानी कि बराबर बराबर मात्रा में एक एक सिक्के मिलता है तो 1 रुपया बनता है। तो बताइए कि चारों प्रकार के सिक्के कितना 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 संख्या में मिलेगा तो 40 रुपया बनेगा। ठीक है, तो एक एक सिक्का मिलकर 1 रुपया बनाता है, यानी कि 1 रुपया बनने के लिए प्रत्येक प्रकार के एक एक सिक्का चाहिए। 1 रुपया बनने के लिए प्रत्येक प्रकार का एक एक सिक्का चाहिए, प्रत्येक प्रकार का एक एक सिक्का चाहिए। ठीक है, तो 40 सिक्का बनने के लिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना होना चाहिए, तो 40 40 होना चाहिए, 40 40 होना चाहिए, 40 40 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं प्रत्येक प्रकार के सिक्के जब 40 40 के संख्या में मिलकर मिलेगा तो उनसे 40 रुपया बनेगा। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 40 40 हो गया। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 40 आंसर हो गया। देखिए, अब अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि एक थैले में 1 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपया के नोट को मिलाकर कुल 640 रुपया है तथा सभी प्रकार के नोटों की संख्या बराबर 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 है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर 1 रुपया वाला एक नोट और 5 रुपया वाला एक नोट तथा 10 रुपया वाला एक नोट, यानी कि प्रत्येक प्रकार के नोट एक एक नोट के रूप में, यानी कि बराबर बराबर के मात्रा के रूप में अगर एक एक नोट मिलकर मिलता है तो कुल तो एक रुपया और 5 रुपया 6 रुपया और 10 रुपया 16 रुपया का निर्माण करता है। यानी कि प्रत्येक प्रकार का एक एक नोट मिलकर 16 रुपया बनाता है। प्रत्येक प्रकार का एक एक नोट मिलकर 16 रुपया बनाता है। हम लोग कह सकते हैं कि 16 रुपया बनने के लिए तीनों प्रकार के नोटों की संख्या एक एक होना चाहिए, यानी कि बराबर बराबर के रूप में एक एक नोट होना चाहिए। इसलिए अब अगर तीनों प्रकार के नोटों की संख्या बराबर बराबर में होने के लिए 640 रुपया बनने के लिए कितना कितना नोट चाहिए। ठीक है, 16 में अगर 40 से गुना करते हैं, 16 में 40 से गुना करते हैं तो होता है 640। इसका मतलब है कि 640 रुपया बनने के लिए प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या 40 40 होना चाहिए, यानी कि 1 रुपया वाला 40 नोट होना चाहिए, 1 रुपया वाला 40 नोट होना चाहिए, 5 रुपया वाला भी 40 नोट होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर बराबर है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर बराबर है, यानी कि प्रत्येक प्रकार के 40 40 नोट मिलकर कुल 640 रुपया बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार कुल नोटों की संख्या, यानी कि तीनों प्रकार के नोटों की संख्या हो जाता 120 नोट। 120 नोट, ये हमारा आंसर हो गया।
देखिए, अब अगला क्वेश्चन भी पिछले दो क्वेश्चन के ही जैसा है। दिया हुआ है, कहता है कि 130 रुपया में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के बराबर बराबर मात्रा में यानी समान संख्या में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो बताइए, यहाँ पर भी अगर 50 पैसा का एक सिक्का रहता तो 50 पैसा का निर्माण करता यानी 50 पैसा बनता। ठीक है, इसी प्रकार 10 पैसा का एक सिक्का 10 पैसा बनाता, 10 पैसा, और 5 पैसा का एक सिक्का मिलकर एक सिक्का से 5 पैसा बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर प्रत्येक यानी कि तीनों प्रकार के एक एक सिक्का लिया जाए, यानी कि कुल मिलाकर 3 सिक्का लिया जाए, तो 3 सिक्का से प्रत्येक प्रकार के एक एक सिक्का से कुल मिलाकर 50 10 50 10 60 और 60 5 65 पैसा बनता है। 65 पैसा बनता है। ठीक है, 65 पैसा बनता है। अब 65 पैसा बनने के लिए तीनों प्रकार के एक एक सिक्का चाहिए। 65 पैसा के लिए यानी कि 65 पैसा बनने के लिए तीनों प्रकार के एक एक सिक्का चाहिए। एक एक सिक्का यानी कि बराबर मात्रा में सिक्कों की संख्या होना चाहिए था, तो एक एक सिक्का चाहिए। ठीक है, तो बताइए, तो यानी कि 130 रुपया, 130 रुपया अर्थात 130 गुने 100 पैसा, यानी कि कह सकते हैं 13,000 पैसा। तो 13,000 पैसा के लिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर मात्रा में कितना कितना होना चाहिए? तो बहुत सिंपल, बोले 65 में अगर हम गुना करते हैं 200 से, 65 में अगर गुना किया जाए 200 से, तो 65 गुना 130, 130 और गुने 100 यानी कि 2 जीरो हो जाता। ठीक है, तो यानी कि 65 पैसा में अगर 200 से गुना करते हैं तो 1300 पैसा आता है। ठीक है, तो 1300 पैसा आने के लिए यानी कि तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या होना चाहिए 200। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या होना चाहिए 200, यानी कि 50 पैसे के 200 सिक्के तथा 10 पैसे के भी 200 सिक्के, 200 सिक्के, साथ ही साथ 5 पैसे के भी 200 सिक्के मिलकर कुल 1300 पैसे का निर्माण करेगा, यानी कि 130 रुपया का निर्माण करेगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हो गया 200। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 200, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 200 हो गया आंसर। देखिए, अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इस प्रश्न में क्या है कि पिछले प्रश्न में प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर बराबर था, लेकिन इस प्रश्न में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के कुल मूल्य बराबर बराबर है। ठीक है, तो और यहाँ पर यानी कि पिछले वाला जो प्रश्न था उसमें सभी प्रकार के सिक्कों से या नोटों से बनने वाला कुल राशि दिया हुआ था, कुल धन दिया हुआ था, लेकिन इस प्रश्न में सभी प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या दिया हुआ है 175। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? तो देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है ऐसा प्रश्न। तो इस प्रश्न में थैली में 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपया वाला सिक्का, 50 पैसे वाला सिक्का, 1 रुपया वाला सिक्का, 50 पैसे वाला सिक्का और 25 पैसे वाला सिक्का। 3 प्रकार के सिक्कों का बात कर रहा है। ठीक है, और इन तीनों प्रकार के सिक्कों का तीनों प्रकार के सिक्कों के कुल मूल्य बराबर बराबर है, यानी कि कह सकते हैं प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर बराबर है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि 1 रुपया वाला सिक्का से 1 रुपया बनता है, ठीक है, तो 50 पैसे वाला सिक्का से भी बराबर मूल्य यानी कि 1 रुपया ही। ठीक है, इसी प्रकार 25 पैसे वाले सिक्का से भी बराबर मूल्य यानी कि 1 रुपया ही बनता है। ठीक है, अब जरा बताइए कि अगर 1 रुपया के लिए 1 रुपया का
एक सिक्का चाहिए, लेकिन 1 रुपया के लिए 50 पैसा का 2 सिक्का चाहिए। इसी प्रकार 1 रुपया के लिए 25 पैसा के 4 सिक्के चाहिए। यानी कि अगर इसी मात्रा में मूल्य हो, इसी अनुपात में मूल्य हो, तो संख्या हो जाता, यानी कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के कुल संख्या का अनुपात का बात करें तो 1 रुपया के लिए 1 रुपया के 1 सिक्का, इसी प्रकार 1 रुपया के लिए 50 पैसे के 2 सिक्का, इसी प्रकार 1 रुपया के लिए 25 पैसे के कुल 4 सिक्का, 4 सिक्का चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो यानी कि कुल, यानी कि 1 रुपया के 1 सिक्का तथा 50 पैसे के 2 सिक्का तथा 25 पैसे के 4 सिक्के, यानी कि कह सकते हैं तीनों प्रकार के सिक्कों से अगर 7 सिक्के बनते हैं, ये सिक्कों की संख्या है, ठीक है, 7 सिक्के बनते हैं, तो 7 सिक्के के लिए कुल 3 रुपया चाहिए। 1 रुपया, 1 रुपया और 1 रुपया, यानी कि 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया, यानी कि 3 रुपया चाहिए, ठीक है। तो 7 सिक्के मिलकर तीनों प्रकार के 7 सिक्के मिल 7 सिक्कों के लिए 3 रुपया चाहिए, ठीक है। इसलिए तीनों प्रकार के अगर सिक्कों की संख्या 175 है तो 175 के लिए तीनों प्रकार के कुल कितने सिक्के, कितने धन चाहिए, तो यानी कि ये हो गया 7 का 25 गुना, 7 का 25 गुना, तो कीमत भी हो जाएगा 25 गुना, यानी कि 25 दिया 75 रुपया बनेगा। तीनों प्रकार के सिक्कों में से प्रत्येक प्रकार के कुल मूल्यों का अनुपात बराबर बराबर होने के लिए 175 रुपया के लिए कुल 175 सिक्के के लिए कुल 75 रुपया चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि तीनों प्रकार के कुल सिक्कों से मिलकर कुल 75 रुपया बनेगा।